प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 8 है दाब और बल का आपसी संबंध। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दूसरा, इकाई क्षेत्र पर कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। तीसरा, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब उत्प्लावन बल कहलाता है। चौथा, बल वह जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावन बल कहलाता है। पाँचवा, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब वायुमंडलीय दाब। 2 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान को भरें। पहला, ठोस द्वारा डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है तो नीचे की दिशा में। दूसरा, वायु दाब आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है तो सभी दिशा में होता है। तीसरा, द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है तो सभी दिशा में होता है। चौथा, दाब की इकाई डैश है तो n इंटू एम स्क्वायर या पास्कल है। 5 नंबर, जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है तो अधिक होता है। 3 नंबर प्रश्न है, सत्य एवं असत्य कथनों को पहचानें। पहला, ठोस द्वारा दाब उसके बाहर के कारण होता है इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, वायु में भार होता है इसलिए ये भी सही हो जाएगा। चौथा, क्षेत्रफल का मान घटने पर दाब का मान घटता है नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर होगा, बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बल के मान बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है। बल के मान घटने से दाब का मान घटता है, यानी दाब बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पिन आसानी से किसी चीज़ में पार कर जाए। दाब क्षेत्रफल या व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान ज़्यादा होगा, इसलिए उसे नुकीले बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। 6 नंबर प्रश्न है, आप अपने सिर का कितना वायु के भार को ढो रहे हैं। अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक महोदय से गणना करा लेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने से सांस लेने की कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडल की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 8 नंबर प्रश्न है, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पास्कल ने अनेकों प्रकार के आधार पर यह साबित कर दिखा दिया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार है कि कठोर रबर की गेंद लॉन टेनिस लेते हैं। इसमें सूर्य की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। इस दबाकर वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रक से अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं तथा उसे दबाने पर सभी छिद्र जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, एक साधारण वायु दाब मापी मैनोमीटर की बनावट तथा क्रिया विधि का वर्णन। आवश्यक सामग्री यू आकार का ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक की गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का टुकड़ा। रबर क्रिया विधि यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को आकांक्षित
कर देते हैं। युव नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। युव नली के दोनों बाहों पर जल का चिन्ह के स्तर का नोट कर लेते हैं। एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबर की नली का दूसरा छोर युव नली के बाह में लगा दीजिए। इस प्रकार मैनोमीटर बनाकर तैयार हो जाता है। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु युव नली की रंगीन जल का दबाव डालती है। युव नली दूसरी बाह की रंगीन जल बाह में ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नल में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव्य से दाब की माप की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे